वेलकम। यहाँ आपको बताएंगे पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल जहरियत। पाक फौज ने भरपूर जवाब देते हुए चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियां तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये ने बताया पाक फौज की ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, एदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफा वतन के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराजे तहसीन पेश किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मुअस्सर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा ज्यादा तशवीश कलदम TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ महज खोखले नारे नहीं लगाए बल्कि अमली इक़दाम किए। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना हकाइक से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा का इजलास जारी है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और ईरान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीका आजाद मुल्कों पर अपनी पॉलिसियां मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। ईरान के नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाई का बिश्केक में SCO वज़राए दिफा इजलास से खिताब। कहा ईरान दिफाई सलाहियतें एशियाई मुल्कों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। ईरान दिफाई हथियारों की टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल कर सकता है। रज़ा तलाई ने दावा किया अब पूरी दुनिया अमरीका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामतें समझती है। अमरीका तस्लीम करेगा गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात तर्क करना होंगे। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से निभा रहा है। कतर जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी है। मुज़ाकरात के अमल को मजीद फैलाने के बजाय पाकिस्तानी सालिसी पर मुकम्मल भरोसा है और इसी के जरिए तनाज़े के हल का ख्वाहां है। अबनाए हुर्मुज़ को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ईरान की जानिब से जहाज रानी की राह में रुकावट डालने का कोई जवाज नहीं है। हमारा मानना है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल और खाद की कीमतों में इजाफा हो रहा है जो संगीन मुआशी खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सदर एनालिना हेरबॉक ने कहा ईरान तनाज़े ने गजा की तबाहकुन सूरत हाल और लबनान में इंसानी बहरान से तवज्जो हटा दी है। लबनान में UN आम दस्तों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी आमन एहलकारों की सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा की अव्वलीन जिम्मेदारी अब सिर्फ जंग बंदी ही नहीं बल्कि इस पूरे तनाज़े का मुस्तकिल और पुरअमन हल तलाश करना है ताकि दुनिया को मजीद तबाही से बचाया जा सके। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की तजवीज़ से नाखुश हैं। वो ईरान की अबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश से मुतमईन नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों को बताया ईरान की पेशकश हकीकत से मुनाफी है। ट्रंप ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक बाज़ शराइत के साथ पेशकश की है, लेकिन वो अपने जौहरी प्रोग्राम को मुअत्तल करने या यूरेनियम ज़खायर हवाले करने पर तैयार नहीं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात में ताख़ीर आलमी तवानाई मंडी के लिए खतरा बन सकती है। कुछ हुकाम के नज़दीक अबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुआहिदा ही बहरान का मुमकिना हल हो सकता है। खबर देंगे आपको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि ईरान ने अभी हमें इत्तला दी है कि वो तबाही की हालत में है। ईरान चाहता है हम जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ खोलें। ईरान अपनी क़यादत के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान, वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने अभी हमें इत्तला दी है कि वो तबाही की हालत में है। उन्होंने बताया कि ईरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ खोलें। ईरान अपनी क़यादत के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है।
पाक फौज की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक की है। ISPR ने बताया मकामी तौर पर तैयार फतह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस है। मशक का मकसद फौजी तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स और सब सिस्टम्स की जांच था। फतह 2 मिसाइल की बेहतर दुरुस्तगी और बचाव की सलाहियत का कामयाब मुजाहरा किया गया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मशक का मुशाहिदा किया। आला अस्करी क़यादत ने फतह सीरीज मिसाइल की कामयाब मशक को सराहा। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ ने कामयाब मशक पर मुबारकबाद पेश की। बानी PTI को पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया। आई स्पेशलिस्ट ने मुआयने के बाद बानी को तिब्बी तौर पर बेहतर पाया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा हिदायत भी शामिल की गई। रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को इरसाल कर दी गई है। बानी PTI का पिम्स में तिब्बी मुआयना, मेडिकल रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर फिट करार। मरीज को मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी में पिम्स अस्पताल ले जाया गया। 2 घंटे तक उनका चेकअप किया गया। पिम्स इंतजामिया के एलामिये में कहा गया है कि इमरान अहमद खान न्याजी को आंखों के फॉलो अप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। उन्हें anti-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की चौथी खुराक दी गई। मेडिकल प्रोसेस से पहले इमरान खान की रजामंदी भी ली गई। आई स्पेशलिस्ट ने मुआयना किया, मरीज को तिब्बी तौर पर फिट करार दिया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। जराए का कहना है कि मेडिकल टीम में वही डॉक्टर शामिल थे जो पहले भी उनका इलाज करते रहे हैं। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में बानी PTI को डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा हिदायत भी दर्ज हैं। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भी भिजवा दी गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI को रात गए पिम्स अस्पताल ले जाया गया था। उनको आंख के इंजेक्शन और मेडिकल चेकअप के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया था। उनके इलाज के बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में बानी का इलाज और अहले खाना की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। ज़ाती मौलजीन की निगरानी में इलाज का हक तस्लीम किया जाए। तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, फौरी अमल दरामद किया जाए। बानी PTI की एक आंख की बिनाई 85% जाया हो चुकी, दूसरी आंख में मुतासिर होने का खदशा है। अलीमा खानम कहती हैं भाई का फैमिली और जाती मौलजों की मौजूदगी में शेफा अस्पताल में इलाज कराया जाए। सलमान सफदर बानी के वकील हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा PTI नहीं कर रही। खान को शेफा इंटरनेशनल में फैमिली की मौजूदगी में और माहिरीन की मौजूदगी में और उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में, ये एक हमारा सिर्फ डिमांड है। प्लॉटिंग हो सकती है, अगर एक आंख में हुई है तो दूसरी आंख में भी हो सकती है। आपने उनकी एक आंख 85% जो जाया की है। इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा है कि मेरी जो पहले टीके के बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है उसके बाद नहीं हुई। अब ये कोई यहाँ कह रहा था ये सुना है कि बहुत कमजोर हो गए। अब इस किस्म की ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। सलमान सफदर इमरान खान के लॉयर हैं और उनके खिलाफ मुझे नहीं समझ आएगी कि PTI का क्या ताल्लुक है उसके साथ, क्योंकि पॉलिटिकल तो वो है नहीं। वो तो इमरान खान और बुशरा बीबी के लॉयर हैं, वो प्रोफेशनल लॉयर हैं। उसका क्या ताल्लुक है? PTI वाले क्यों करेंगे? पाकिस्तान पोस्ट ने डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए, छोटे एक्सपोर्टर्स रुल गए। कहते हैं कारोबार तबाह हो चुका। बैरून मुल्क से मिलने वाले ऑर्डर्स चीन और इंडिया जा रहे हैं। हुकूमत सब्सिडी दे ताकि नौजवानों को रोजगार और मुल्क को ज़रा मुबादला हासिल हो। तफसीलात बता रहे हैं RY के नुमाइंदे आमिर जावेद। की नाकस हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान पोस्ट ने अपने जो रेट्स हैं वो 100% से भी ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो छोटे लेवल के एक्सपोर्ट करने वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं उनमें शदीद मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक एक्सपोर्टर मौजूद हैं, उनसे जानती हैं। पाकिस्तान की में जो भी पाकिस्तान पोस्ट ने अपने हालिया रेट्स इंक्रीज किए हैं उस वजह से हमारे जो कस्टमर थे वो शिपिंग रेट ज्यादा होने की वजह से सारा कस्टमर इंडिया और चाइना में जा चुका है।
ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ پاکستان پوسٹ کے ریٹس کو سبسیڈائز کر دیں تاکہ ہم ان کسٹمرز کو واپس پاکستان میں لے کے آ سکیں، اور پھر نوجوانوں کو نوکریوں کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی زر مبادلہ پاکستان میں لے کے آئیں گے۔ جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان پوسٹ کے ریٹس دوبارہ اگر کم کیے جائیں تو جو ہمارا جو کھویا ہوا کسٹمر ہے جو کہ چائنا اور انڈیا کی مارکیٹ میں جا چکے ہیں انہیں واپس لایا جا سکتا ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر واہگہ بارڈر پر خصوصی تقریب میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں قومی ہیروز، سیاستدانوں، طلباء، مذہبی رہنماؤں اور اقلیتی برادری سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے دوران شرکاء کی جانب سے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ شرکاء نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور مارکہ حق کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔